नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी बहुत उत्तम एकादशी मानी जाती है और भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद की ये पहली एकादशी पड़ती है। कहते हैं इस दिन अगर आप अपने विधि विधान से कुछ पूजा विधियां करते हैं तो आपको खूब सारा लाभ होता है। लेकिन इस एकादशी पर बहुत सारे योग और संयोग भी बन रहे हैं। बहुत अच्छे योग, अच्छे संयोग और अच्छे लाभ के संकेत मिल रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र और पुष्य नक्षत्र में आरंभ हो रही है यह एकादशी, यानी ये योग अपने आप में बहुत ही विलक्षण योग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी हर काम को सिद्ध करने का योग बन रहा है। भगवान श्री कृष्ण वैसे भी आते ही आपके सारे कार्यों को सिद्ध कर देते हैं और ऐसे में ये भी कहा जाता है कि आपके कष्टों का अंत भी होता है भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ ही। इसीलिए जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही विधि विधान से मनाया जाता है। सर्वार्थ सिद्ध योग में पड़ रही है ये अजा एकादशी और इस व्रत को करने से आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साथ के साथ सर्व कर्म सिद्ध योग के साथ इस एकादशी का व्रत करने से हर काम सिद्ध होते हैं। यानी जो काम आपके काफी समय से लटके हों उन कार्यों को आप पूरा कर सकते हैं। समृद्धि की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है और साथ के साथ आपको धन और धन दौलत, बहुत लोगों को धन और दौलत की जरूरत होती है और बहुत ज्यादा खैर ग्रीड हम हर इंसान को नहीं रखनी चाहिए। हमेशा हमारे पास उतना धन जरूर होनी चाहिए कि हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर सके हम। ऐसा ही कुछ आशीर्वाद आपको इस एकादशी का व्रत करने से मिलता है। पापों का नाश होता है, लेकिन कौन से पापों का नाश होता है? जो आपने जानबूझकर नहीं किए या फिर आपने कुछ ऐसे कर्म आपसे हो गए जिसके आप सहयोगी नहीं थे, बट फिर भी कहीं ना कहीं अनजाने में आप उसके सहयोगी बन गए। जानबूझ करके आपने नहीं किया है लेकिन अनजाने में कुछ चीजें आपसे हो गई हैं, तो आपको उन पापों से मुक्ति मिलती है। जो पाप आपने स्व क्रिएटेड यानी स्वयं किए हैं उन पापों से मुक्ति नहीं मिलती है। ऐसे जो आप अनजाने में कहीं उसके भागीदार बन गए हैं तो उन अनजाने पापों से आपको मुक्ति मिलती है। इस एकादशी का व्रत रखने से आपके सर्व काम की सिद्धि के साथ साथ आपकी मानसिक सिद्धि होती है, यानी मानसिक आपकी समस्याएं जो हैं वो दूर होती हैं, विचलितपन आपका दूर होता है, धैर्य का आपको आशीर्वाद मिलता है। ये तिथि कब है और किस दिन आपने इस व्रत को रखना है? तिथि का जो एकादशी का आरंभ हो रहा है, शुरू हो रही है, वो हो रही है 9 सितंबर को शाम को 7:19 पर ये तिथि का आरंभ होगा। यानी ये वो एकादशी बड़ी चमत्कारी एकादशी है, योग और संयोग की एकादशी है। तो अगर आप इस व्रत को रखते हैं तो बहुत उत्तम माना जाता है। अगर व्रत नहीं रखते हैं तो कुछ खास उपाय, खास विधि होंगी जो आप जरूर कीजिएगा। 9 सितंबर को शाम को 7:19 पर एकादशी तिथि का आरंभ होगा और ये तिथि का समापन होगा 10 सितंबर को, रविवार का दिन होगा 9:29 रात्रि के, यानी रात के 9:29 पर ये एकादशी समाप्त होगी। तो ऐसे में आपने एकादशी का व्रत अगर करना है तो आपने 10 तारीख का ये व्रत करना है, 9 तारीख का व्रत नहीं करना है। तो 10 सितंबर में ये जो एकादशी व्रत पड़ रहा है ये बहुत ही उत्तम एकादशी का व्रत है। आप इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। किसी भी तरीके की समस्या, सर्व काम सिद्ध की, और खास करके कहते हैं ना, कोई काम, एक काम होता है तो दूसरा अटक जाता है, दूसरा होता है तो तीसरा अटक जाता है। यानी हमारे साथ जिंदगी में ऐसा सिलसिला लगा रहता है कि एक बार संतुष्टि मिलती है, दूसरी बार फिर परेशानी बढ़ जाती है। तो आपने इस दिन क्या करना है? सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपने इस दिन जरूर पढ़ना है। पढ़ने में बहुत ही ज्यादा उत्तम रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं या किसी कारण से आप व्यस्तता इतनी है, ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप सुन भी सकते हैं, श्रवण भी कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि इस दिन अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ते हैं
आपकी पूरी इंद्रियां जो है वो कंट्रोल में होती हैं, वश में होती हैं। और धैर्य की सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रहता है कि हमारे धैर्य की प्राप्ति होती है। हमें चीजें हमारे पास होती है, इर्द गिर्द होती है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन एक संतुष्टि कहाँ से लाएंगे? तो संतुष्टि की, धैर्य की आपको प्राप्ति होती है। और साथ के साथ आपके अंदर एक मनोबल पैदा होता है, स्ट्रांग होते हैं आप, पापों से दूर रहते हैं आप, यानी किसी भी ऐसे अनजान कार्य को करने से आप बचते हैं जिसके चलते आप पाप के भागी बनते हैं। उन सारी चीजों से आपकी दूरी होती है, सुखों की प्राप्ति होती है, शुभता की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि इस दिन आपको भगवान विष्णु को तुलसी दल तो अर्पित करना ही करना चाहिए, साथ में तिल से बनी हुई मिठाई का, तिल से बने हुए पकवान का भोग जरूर लगाना चाहिए, कथा जरूर करनी चाहिए या फिर सुननी चाहिए, श्रवण करना चाहिए, सात्विक रहना चाहिए, बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। और आपने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना है। स्वयं भी कीजिए, और जो बच्चे हैं अगर कि आप थोड़ा सा कंठस्थ है या फिर आप ऊंची ध्वनि में अगर आप इस पाठ को करते हैं तो बच्चों के कानों तक भी ये ध्वनि जाती है और इससे आपके बच्चे सही राह पर चलते हैं। तो वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाना है। बहुत उत्तम ये व्रत है, इस व्रत को जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं या फिर आप अपॉइंटमेंट चाहते हैं, जो नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।